भारत में टीवी समाचारों पर मानव हित की कहानियों का प्रसारण एक महत्वपूर्ण माध्यम है। ये कहानियाँ समाज में जागरूकता और संवेदनशीलता फैलाने में मदद करती हैं और लोगों को प्रेरित करती हैं। ऐसी कहानियाँ सामाजिक बदलाव, उत्थान और सहयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाती हैं। हाल ही में बीबीसी हिंदी की सारिका सिंह की रिपोर्ट में लेह लद्दाख का जो 375 आर्टिकल और सोनम वांगचुक का 21 दिनों तक जो अनशन काफ़ी चर्चा में रहा, जिसको बीबीसी ने और कई देशों के इंडिपेंडेंस मीडिया चैनल ने बड़ी प्रमुखता से स्टोरी को बड़ी गहराई से और बड़ी तार्किक दृष्टि से अपने दर्शकों के साथ साझा किया है। ये काफ़ी अहम बीते महीने खबर रही है कि 3 इडियट्स में आमिर खान को जो किरदार था, इसमें सोनम वांगचुक से प्रभावित था और वह इंजीनियर रहे हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट रहे जिनको अपनी मातृभूमि से बहुत गहराई से लगाव है। इसी कारण पॉलिटिकल और कल्चरली काफ़ी गहराई से एक्टिव रहे और समय समय पर आवाज़ उठाते रहे। बीते 1 साल से वह अपनी आवाज़ इसलिए उठा रहे हैं कि लेह लद्दाख वासियों के लिए। उनका ये कहना है कि राज्य में जो 375 आर्टिकल लगा है और ये जब लगा था तब हम बहुत खुश थे, लेकिन साथ साथ में हमने अपने कुछ मोमेंटम इलेक्शन के वादों को खोते देखा है। जो केंद्र सरकार हमसे वादा किया था लेह लद्दाख के लिए, उसे उन्होंने कभी पूरा ही नहीं किया। वो जो ये 375 आर्टिकल लाए थे बदलाव के लिए, लेह लद्दाख में खुशहाली के लिए, उसे कभी पूरा ही नहीं कर पाए। सोनम वांगचुक बताते हैं कि ये अनशन लेह लद्दाख से मूल जड़ों की समस्याओं से है। यह 375 आर्टिकल राज्य का जो विशेष दर्जा था वह इस बात की हटाया गया था कि लेह लद्दाख में और भी डेवलपमेंट होगा और भी लोगों को, यहाँ के लोगों को खुशहाली प्रदान की जाएगी। पर इस आर्टिकल से हटते ही खबर आने लगी कि जो ज़मीन है लेह लद्दाख की और जो लद्दाख की जो मूल वातावरण है, जो कल्चरली और सोशली इम्पैक्टेड है लेह लद्दाख के लिए, उससे यहाँ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कंपनी आएंगी और इससे लेह लद्दाख खूबसूरत जगह को कॉरपोरेट तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगी, जिसके लिए लद्दाख रेडी अभी नहीं है, या उसे हम सीधा और स्पष्ट कहें तबाह करेंगी मेरी मातृभूमि को, सोनम वांगचुक कहते हैं। और सोनम वांगचुक कहते हैं कि इस राज्य को सिर्फ एक ही सांसद की जरूरत है क्या? इस बड़े राज्य लेह लद्दाख को क्या एक ही सांसद की जरूरत है लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने के लिए? वह भी ऐसे सांसद हैं जो इलेक्शन के मोमेंटे को वादों को निभाते नहीं हैं। वह लेह लद्दाख के जो मूल जड़ों को समझने के लिए सक्षम नहीं है। क्या लद्दाख के लिए एक सांसद सक्षम है बात पहुंचाने के लिए? और अनशन में लद्दाख के शिया मुसलमान और लेह के बुद्ध समुदाय दोनों के लिए बस है। दोनों मिलकर सम्मिलित होकर इस प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं। वो बताते हैं कि इस लद्दाख में शिया मुसलमान और लेह के जो बुद्ध समुदाय हैं, वो भले जोग्राफिकल तरीके से डिवाइडेड है, लेकिन वो इस अनशन में सम्मिलित होकर भाग ले रहे हैं। वह केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय का कहना है कि लेह लद्दाख में ऐसा अभी तक हुआ ही नहीं है। और वो डाटा दिखाते हैं कि कोई भी प्रस्ताव ऐसा पारित नहीं हुआ है या कोई भी कंपनी यहाँ पे आके निवेश करने के लिए अभी आई ही नहीं। वही सोनम वांगचुक के 31 दिनों का अनशन खत्म होने के बाद उन्होंने तय किया था कि लेह लद्दाख के वासी अब एक मार्च निकालेंगे अपनी मातृभूमि और लेह लद्दाख के लिए लड़ेंगे। और उनका ये मानना है कि चीन ने उनकी मातृभूमि पर जमीन पर कब्जा किया है और इसका भी संरक्षण और उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। और राज्य में 144 धारा लगने से सब शांत हो गया। रणनीतियाँ विफल नजर आ रही हैं। इस अनशन को देश के और देश के बाहर सीमाओं की मीडिया संस्थानों ने और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने बड़े स्तर पर कवर किया है। वहीं कुछ का मानना है कि लेह लद्दाख की सोनम वांगचुक की आवाज़ सही है, वाजिब है, और वहीं कुछ का रुख केंद्र सरकार के डाटा और फैक्ट पर अमल है।